ओम ओम शांति। शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति सभी सभी को। को। आज गीता के टेस्ट है। दूसरे अध्याय के 1 से लेकर के 10 तक जो श्लोक है उसके ऊपर गीता की टेस्ट है आज हमारी। क्वेश्चन पेपर मैंने चैट बॉक्स में सेंड किया है और बाकी रूपा माता जी भेज देंगे आप सभी को व्हाट्सएप के थ्रू। तो आप जो व्हाट्सएप से ले सकते व्हाट्सएप से ले लीजिए और बाकी चैट बॉक्स में भी भेजा है तो ले लीजिए और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। 10 ही श्लोक है, 15 क्वेश्चन है, तो सॉल्व करके दे दीजिए। बाकी किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं माइक ऑन करके। मार्क्स बता रही हूँ मैं अभी सभी को। जो बचे हैं पेपर देने के लिए अभी 5 मिनट्स है सिर्फ, आप सबमिट कर दीजिए, उसके बाद पेपर एंड हो जाता है। और बाकी जिन्होंने सबमिट किए हैं उनके मार्क्स बता रही हूँ मैं। तो फर्स्ट सीता माता जी 10 मार्क्स 10 मार्क्स। राधिका माता जी 14 मार्क्स 14। संपूर्णा बहन जी 26 मार्क्स। बीबी के सूर्यवंशी माता जी 28 मार्क्स। पवन गुप्ता भाई जी 4 मार्क्स 4। अमृत माता जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड। 629 पे सबमिट किया माता जी ने, 30 आउट ऑफ 30 फर्स्ट। एकलव्य भाई जी 28 मार्क्स 28। स्वाति माता जी 30 आउट ऑफ 30, वेरी गुड, सेकेंड। शांति नेगी माता जी 22 मार्क्स। सोमलता माता जी 28 मार्क्स। संस्कृति बहन जी 20 मार्क्स। गौरी माता जी 24 मार्क्स। कंचन बाला माता जी 22 मार्क्स 22। तनु माता जी 20 मार्क्स 20। आस्था माता जी 14 मार्क्स 14। आशुबाला माता जी 18 मार्क्स 18 मार्क्स। पीबी के बिवस्वत भाई जी 26 मार्क्स 26। शत्रुपा बहन जी 20 मार्क्स 20। मैसेंजर इनकॉग्निटो 24 मार्क्स 24। पीबी के सीता माता जी 24 मार्क्स 24 मार्क्स। झांसी माता जी 18 मार्क्स 18। भूमिका माता जी 8 मार्क्स 8 मार्क्स। श्यामालाल माता जी 12 मार्क्स। त्रिनेत्री माता जी 14 मार्क्स 14। निर्मल माता जी 22 मार्क्स 22। सुशीला शर्मा माता जी 18 मार्क्स 18 मार्क्स। सुमति माता जी 14 14। विनीता माता जी 8 मार्क्स 8 मार्क्स। आनंदी देवी माता जी 12 मार्क्स 12। नव्या माता जी 20 मार्क्स 20 मार्क्स। रोहिणी नीलम दीदी 20 मार्क्स 20। संतोषी माता जी 20 मार्क्स 20 मार्क्स। सुनीति माता जी 26 मार्क्स 26। दर्श मांडवी माता जी 24 मार्क्स 24। लवली कुमार भाई जी 14 मार्क्स 14। ममानी दीदी 16 मार्क्स 16 मार्क्स। सीता माता जी 28 मार्क्स 28। अंजू शर्मा माता जी 22 मार्क्स 22 मार्क्स। टोटल 38 रिस्पॉन्सेस। पेपर देखते हैं। आज 30 आउट ऑफ 30 कम आए हैं, 2 आए हैं, आज 2 ही आए हैं बस। इजी था पेपर या हार्ड था पेपर? पेपर तो इजी था बहन पर मेरा एक गलत क्यों हो गया? देखते हैं अभी। भगवत गीता अध्याय 2:1 से 2:10 तक श्लोकों में कितने श्लोक भगवान वाच है जिसमें शिव बाबा ने संबंधियों के मोह में व्याकुल हुए नंबरवार अर्जुनों के लिए श्रीमत अथवा डायरेक्शन दिए है? तो 2 श्लोक 10 श्लोकों 2 में श्लोक है जी, श्रीमद लास्ट भगवान थर्ड और वाच। सेकंड और हाँ फोर्थ, तो सेकंड और थर्ड। करेक्ट, सेकंड एंड थर्ड में भगवान वाच है कि संजय ने जो सिचुएशन बताई उसके बाद उसके ऊपर डायरेक्शन जो सेकंड एंड थर्ड है।
सेकंड वो क्षत्रियों के लिए जो अनार्य सेवित और ये है, आगे है क्वेश्चन उसका भी, और क्लेब्यम मस मगमा पार्थ वो वाला। तो सेकंड एंड थर्ड करेक्ट बोला माता जी ने। आगे कुरुक्षेत्र अथवा धर्म युद्ध के मैदान में खड़े नंबरवार अर्जुनों के लिए भगवान द्वारा दिए गए सच्ची गीता एडवांस ज्ञान में अध्याय 2 श्लोक 1 से 10 किस विषय पर आधारित है? मतलब जो भी ये अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्ण अर्जुन की कायरता वाली विषय में। हाँ, अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्णार्जुन संवाद जो चल रहा है, विषाद योग, विषाद कर रहा है अर्जुन उसमें, तो उसकी जो कायरता दिखाई दे रही है उसमें युद्ध में, मोह में, जो सच्ची गीता एडवांस ज्ञान के आधार से, मतलब जो भी मोह हो रहा है उसका धर्म युद्ध कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, तो उसकी जो कायरता हो रही है उसकी मोह के कारण, तो उसका संवाद बताया उसने। तो करेक्ट बताया थर्ड, अर्जुन की कायरता के विषय में श्री कृष्णार्जुन संवाद। आगे संस्कृत शब्दार्थ बताने, इसमें कई सारे नए नए वर्ड्स आए हैं जो हमको देखने हैं। कृपया विष्टम, कृपया विष्टम का क्या अर्थ है? वन का करुणा से भरे, बी, हाँ वन का बी। कश्मलम, टू का क्या आएगा? मलिनता, मलिनता। कश्मलम अर्थात मलिनता, विष में, असमय में, असमय में। क्लैब्यम, नपुंसक मत बनो, नपुंसक। हाँ जी। तो 1B 2C 3A एंड 4D 2, सेकेंड ऑप्शन। सेकंड वन ऑप्शन। हाँ जी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, करुणा से भरे, ये जो वर्ड है फर्स्ट श्लोक में आया कि करुणा से भरे अर्जुन ने क्या कहा, ये फर्स्ट इसमें आया है शायद। यह कृपया विष्टम वर्ड जो है वो जो फर्स्ट अध्याय फर्स्ट श्लोक में ही आया है, करुणा से भरे। कश्मलम विषय में ये आगे का क्वेश्चन है, इसमें क्लियर होगा। क्षत्रिय होते हुए भी धर्म युद्ध में नंबरवार अर्जुन अश्रुपूर्ण व्याकुल नेत्रों से विषादयुक्त पुराने संबंधियों के मोह में शोकाकुल होते हैं, तो वह देह के प्रति मोह शिव बाबा अनुसार क्या है एक क्षत्रिय के लिए? क्या है वो? विष में अनार्य जुष्टम, मतलब क्या? असमय में अनार्य सेवित, असमय में अनार्य सेवित, अस्वर्ग्यम, अनार्यों द्वारा सेवित, अनार्यों द्वारा असमय में, सेवित है वो। विष में मना असमय में, विष में मानव असमय में, हाँ, अनार्य स्वर्ग में ना ले जाने वाली अस्वर्गम, अस्वर्ग्यम, अपकीर्तिकारक। ये मलिनता तुझे कहाँ से आ गई? अपकीर्तिकारक मलिनता जो है, जो कीर्ति करने वाली नहीं है ये, तो ये जो मलिनता तुझे कहाँ से आ गई ये बोला, तो ये अर्जुनों के लिए नंबरवार सभी के लिए ये क्या है? अनार्यों द्वारा सेवित है। अनार्य मतलब जो श्रीमत को फॉलो नहीं करते, विदेशी विधर्मी बोला, आर्य जो फॉलो करेंगे ईश्वर की मत को, तो ये अनार्यों द्वारा सेवित है। ये अस्वर्गम है, स्वर्ग में न ले जाने वाली है, ये अपकीर्तिकारक मलिनता है, तो इसका आएगा उपरोक्त सभी, थर्ड ऑप्शन। आगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2:1 से 2:10 में भगवान के लिए आए शब्द अर्थ सहित नीचे दिए गए विकल्पों के आधार से बताने, तो इसमें से कौन कौन से शब्द जो है भगवान के लिए आए हैं? मधुसूदन, मधुसूदन, अरिसूदन, ऋषिकेश, जितेंद्रिय गोविंद। करेक्ट। मधुसूदन, मधु जैसे मीठे काम के हंता, हाँ, काम कर ऑलरेडी जिसने जीत लिया वो संपूर्ण शिव बाबा जो भगवान है उसके लिए मधुसूदन, अरिसूदन, जितेंद्रिय गोविंद, ऋषिकेश, इंद्रिय रूपी घोड़ों के स्वामी, और अर्जुन जो है वो पुरुषार्थी स्वरूप है, तो परंतप अर्जुन के लिए आएगा। तो बी जो है वो अर्जुन के अर्थ में आया है, बाकी A C D E जो है वो भगवान के अर्थ में आया, तो थर्ड, हाँ जी थर्ड, इसका आएगा थर्ड ऑप्शन A C D E। आगे शिव बाबा ने अर्जुन से कहा, हे पृथ्वीराज नपुंसक मत बनो, यह तुम्हारे कुल में प्रशंसा के योग्य नहीं। हे शत्रुतापी, शुद्र हृदय की दुर्बलता छोड़कर उठो। तो ये डायरेक्शन मिला, श्रीमत मिली अर्जुन को। तो ये कौन सा श्लोक है? ये 2 का तीसरा, क्लेब्यमास्मगम पार्थ एततु उपवद्यते त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठं परन्तप। त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप, 2/3 करें। आगे सभी को समझ आ रहा है ना?
और भी कोई आंसर दीजिए सभी। आगे, धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि से कुरुक्षेत्र में युद्ध घटनाओं को बताते हुए गीता अध्याय 2 श्लोक 1 से 10 में संजय उवाच श्लोकों की संख्या कितनी है? संजय उवाच कितने श्लोक है इसमें? कौन बताएगा? कोई नहीं बोल रहा, मैं बोल दूं फिर। हाँ जी, आप तो 3। आप बोल दो। ठीक है, चलो 3। और बोल लेंगे कोई। शब्दार्थ बताने हैं। युद्ध में, युद्ध में को क्या वर्ड आया इसमें? युद्ध में संख्या। संख्या। युद्ध में क्यू, 1 क्यू, बाणों से। बाण से इशु भी इशु भी था बाण से। इशु श्रेष्ठ भी गरिया। गरिया। करेक्ट। पी, तो 1 क्यू आर पी, तो सेकंड ऑप्शन 3। संजय उवाच श्लोक कौन कौन से है? फर्स्ट है संजय उवाच, फिर फर्स्ट और लास्ट के 2। हाँ, फर्स्ट 9th एंड 10th। करेक्ट, फर्स्ट 9th एंड 10th करेक्ट है। इसका सेकंड ऑप्शन आंसर है। आगे, गीता श्लोक अनुसार अर्जुन धर्म युद्ध में ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक युद्ध किनसे करने में प्रश्नचित्त हो रहा था जो उसके लिए पूजनीय है? कौन कौन थे जिनसे करने में वो प्रश्नचित्त हो रहा था? भीष्म जैसे भीष्म बाबा और द्रोणाचार्य। हाँ, पुरुषार्थ भीष्म जैसे जीवन के बाबा महान आचार्य द्रोण। और पुरुषार्थी जीवन के भीष्म। महान आचार्य, जो भी उसके पुरुषार्थी जीवन में जो भी महान द्रोण रूपी ज्ञान कलश को लिए, जो द्रोण को दर्शित करने वाले जो द्रोण है, ऐसे हर किसी के पुरुषार्थी जीवन में होंगे, तो उनके प्रति क्या है? वो युद्ध करने में प्रश्नचित्त हो रहे थे, जो अधर्म के साइड से लड़ रहे थे। तो बी एंड सी करेक्ट है, बी और सी करेक्ट। कौन सा श्लोक है ये? कटाक्ष पूर्वक युद्ध कैसे करूंगा? ये तो मेरे लिए बहुत पूजनीय है, इनसे मैं ज्ञान बाणों से कटाक्ष पूर्वक युद्ध कैसे करूंगा? कौन सा श्लोक है ये? कथम भीष्ममहं संख्ये 2/4। द्रोणं च, हाँ करेक्ट, 2/4। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा अरिसूदन करेक्ट है। तो योत्स्यामि ये वर्ड भी युद्ध को दर्शाता है। आगे, बी और सी करेक्ट है। क्षत्रिय होते हुए भी अपने पुरुषार्थी जीवन के संगे साथ संबंधी आचार्यों के प्रति मोह में अर्जुन के मन में अनार्य सेवित अथवा विधर्मी क्या संकल्प उठ रहे हैं? भीष्म च द्रोणम प्रति, ये भी सी 3 आता बहन जी। एबीसी भीष्म च द्रोणं प्रति संख्या अहम इषुभिः कथम योत्स्यामि गुरुन् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भक्ष्यमपि इह लोके अथवा अर्थकामान् तु गुरून् हैवः पूज्य भोगान् प्रदिग्धान् रुधिर प्रदिग्धान। करेक्ट बोला कि वही है पहला जो है अभी ऊपर देखा हमने कि भीष्म और द्रोण के प्रति इस युद्ध में मैं ज्ञान बाणों से कैसे युद्ध करूंगा युद्ध में। फिर गुरु न हत्वा ही महानुभाव, ये महानुभाव गुरुओं को मारने के अपेक्षा यहाँ पर भीख मांगकर खाना भी अच्छा है। भोक्तुम खाना, भैक्षम अपि भीख मांगकर खाना इस लोक में, यह लोके। ठीक है, ये संस्कृत जो दिया है इजी है, ये इसको समझ के सॉल्व करेंगे ना तो इजी आएगा ये श्लोक। हाँ, धन की इच्छा करने वाले गुरुओं को मारकर मैं तो यहाँ रक्त से सने भोगों को ही भोगूंगा, ऐसे बोलिए। ऐसे बोला। ए बी सी तो तीनों भी आएंगे कि अर्थ कामान मतलब धनेश्वर गुरुओं को यह मारकर, जैसे माता जी ने बोला कि मैं तो रक्त से सने भोगों को ही भोगूंगा। तो ये कायरता आ रही है उसको। जैसे हमने देखा इसका जो कैटेगरी है वो है अर्जुन और कृष्णार्जुन संवाद, अर्जुन के कायरता के ऊपर। तो ये कायरता आ रही है उसको कि मैं कैसे उनको, मतलब मैं क्या है रक्त से सने भोगों को ही भोगूंगा। क्षत्रिय होते हुए भी ऐसे ऐसे मानसिक स्थिति हो रही है अर्जुन। फिर 10th जो श्लोक 10th क्वेश्चन है
कि 1 2 3 4 के अर्थ ABCD में से बताने हैं। धनेश चुप। जी धनेचुक माना अर्ध कामना कामान। B 1 का B रक्त से सने। हाँ रुधिर प्रतिदान ये। A 1 का B 2 का A देन भोगूंगा। भोगूंगा का भुंजिया। बुंजिया करेक्ट। डी 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 तो फर्स्ट भुंजिया हो गया। फिर भीख मांगकर खाना। भीख मांग कर भक्ष्यम बोले तो भोक्तुम। हाँ जी करेक्ट। भौक्ष्यम भोक्तुम सी सी करेक्ट। तो इसका है फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन। करेक्ट। यस फर्स्ट ऑप्शन। और ये श्लोक का नंबर क्या है? 2/5। 5 हाँ 5 और 2/5 या करेक्ट। 5 2/5 2/5 याद रखो 2/5। फिर आगे गीता अध्याय 2 से 2 श्लोक 1 to 10 में विषाद युक्त हुए अर्जुनवाच श्लोकों की संख्या। अर्जुनवाच अभी संजय उवाच हो गए 3, भगवान उवाच हो गए 2, तो अर्जुन वाच 5 होगी। 5 टाइम्स हुआ जी अर्जुन 5 हुआ टोटल 10 श्लोक। हाँ जी 5 श्लोक्स में दिया। करेक्ट 5। फिर 2/1 to 10 में अर्जुन के अर्थ में आए शब्द अर्थ सहित नीचे दिए गए विकल्पों के आधार से बताने कौन कौन से शब्द अर्जुन के लिए आए इसमें? परंतप पार्थ और गुड़ाकेश। करेक्ट। परंतप शत्रुतापी पार्थ पृथ्वीराज और गुड़ाकेश निद्राजित। तो 1 2 and 4 थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन करेक्ट। A 5 B 1 2 4। आगे यादव सेना सहित कौरवों और पांडवों दोनों सेनाओं के बीच अर्जुन अथवा नंबरवार अर्जुनों को शिव बाबा ज्ञान सुना रहे हैं। तो कौन सा वर्ड आया इसके लिए गीता में? सेनयोर उभयोर मध्ये। उभयोर मध्ये। दोनों सेनों के बीच में। करेक्ट। ये भी इम्पोर्टेंट वर्ड है कि दोनों सेनाओं के बीच में खड़े हुए गीता ज्ञान सुनाया। तो 2/10 सेनयोर उभयोर मध्ये 2/10 करेक्ट। 2/10 सेनयोर उभयोर मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। करेक्ट। आगे रिक्त स्थानों में संस्कृत शब्दार्थ बताने दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला। वो कार्पण्य दोष भावः। कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़चेत। हत स्वभावः। स्वधर्म सद्धर्म की बातों में महामूर्ख। धर्म सम्मूढ़ चेता। करेक्ट। ए कार्पण्य दोषो बी धर्म सम्मूढ़ चेता। अभी थर्ड का ऑप्शन डिसाइड करेगा इसका आंसर। इस प्रकार अपने ऊपर हिम्मत हारने वाले अर्जुन ने श्रीमत लेने के लिए क्या कहा? माम शाधी। माम शाधी। हाँ एक बताइए नक्षत्र जी माम शाधी जो भलाई के सेकंड भी जो भलाई की निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। और थर्ड यत् श्रेयः निश्चितं स्यात् तन्मे ब्रूहि। है ना 1 2 3 ये तीनों आता जी। माम शादी मतलब क्या? शादी शादी मतलब क्या? शादी पता क्या? शिक्षा दीजिए। शादी उपदेश दीजिए। उपदेश दीजिए। यस यादव उपदेश दीजिए या मुझे शिक्षा दीजिए ये भी आ सकता है। माम हाँ जी शिक्षा दीजिए। हाँ जी। तो ये जो है 1 2 and 3 यत् श्रेयः निश्चितं स्यात् तन्मे ब्रूहि जो भी मेरे लिए भलाई की बात हो निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। तो ये समझ नहीं पा रहा है वो वो दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला बन गया। धर्म की बातों से महामूर्ख में ऐसा बन गया। फिर वो भगवान से मांग रहे अभी डायरेक्शन। तो ये कौन सा श्लोक है? कार्पण्य 2 का साथ है ये। हाँ करेक्ट। 2/7 2/7। आगे जिन्हें मारकर हम जीना ही नहीं चाहते वे पूंजीवादी धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव सामने ही खड़े हैं। ते अवस्थिता प्रमुख है धृतराष्ट्र। कौरव जो है पांडवों के सामने ही खड़े हैं। ये भी है कॉन्टेक्स्ट इसमें। तो कौन सा श्लोक होगा ये? सामने ही खड़े हैं। ये तो ये 2 का 6 है। मैं युद्ध नहीं करूंगा। हाँ मैं युद्ध नहीं करूंगा। सीता माता जी आप बताइए। हाँ
तो पहला ए का क्या हाँ आंसर दीदी, आएगा? 2/6 में मैं युद्ध नहीं करूंगा और 2/6 में ना न योत्स्य योद्धा इति नो एडी यूज आता है दीदी। ए डी करेक्ट। ए डी जितेंद्रिय गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा अथवा न योत्स्य। ए और डी जितेंद्रिय गोविंद से न योत्स्य इति अथवा मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतना सीधा कहकर अर्जुन चुप हो गया। आगे जी पृथ्वी पर शत्रुविहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का स्वामित्व पाकर के भी शिव बाबा के सिवा नंबरवार अर्जुनों के लिए जो इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर करे वैसा कल्याण नहीं दिखता। एक जी मात्र शिव बाबा की श्रीमत ही हमारे लिए सब कुछ है। तो हाँ जी ये ये क्या दो है? बार कौन में सा सुना श्लोक है? ये दो श्लोक बैठ तो में 2/8 हाँ करेक्ट, 2/8। और शब्दार्थ बताने असपत्नम। सपत्न माना निष्कंटक निष्कंटक हाँ निष्कंटक, शत्रुविहीन निष्कंटक असपत्नम। रिद्धम मनेश्वरी संबंध निष्कंटक शत्रुविहीन। रुद्धम ऐश्वर्य संपन्न। ऐश्वर्य करेक्ट, संपन्न। हाँ जी करेक्ट, ऐश्वर्य संपन्न। गुंजन माता जी आप बताइए, 1 मिनट माइक ऑफ कर दीजिए सभी। इसका जीजी विषाम का अर्थ क्या है माता जी? सीता जीना माता जी जीना ही जीना नहीं। ही नहीं चाहते, लेकिन एक गलत नहीं दे दिया इसमें, न जी श्यामा आना चाहिए जीना था, नहीं चाहते। जीना ही नहीं चाहते, जीजी विषाम न भी लगना चाहिए। न लगना चाहिए। जीजी विषाम जीना चाहते, जीना नहीं चाहते, ठीक है। नहीं, न जीजी विषाम आना चाहिए यहाँ पर, जीना ही नहीं चाहते। तुषणी मना चुप हो गया, वो हो जाते तुष्णिम बभुव ऐसा कहकर चुप हो गया। चुप हो गया। चुप हो गया। ये जीजी विषाम जो वर्ड सेकेंड है, न ऑप्शन जीजी विषाम, ये कौन से श्लोक में आया है बताइए? न जीजी 2/8 विषाम 6 में 6। हाँ 6 में करेक्ट बताया आपने। 6 श्लोक में है। 6 श्लोक में है कि क्या है? यानेव हत्वा न जीजी विषाम से व्यवस्थिता प्रमुख धार्त राष्ट्र। सामने जो है वही कौरव खड़े हैं सामने, ये बताया उसमें। और बाकी तुष्णिम बभूव ऐसा कहकर चुप हो गया, तो ये संजय उवाच 2/9 श्लोक में आया ये वर्ड। बाकी असपत्नम ये ऊपर के जो शब्द दिए हैं कि पृथ्वी पर शत्रुविहीन ऐश्वर्यवान सारे विश्व का स्वामित्व ऐश्वर्यवान, यही है रुद्धम असपत्नम। तो करेक्ट हो गया पेपर। सही है फिर, ठीक है फिर रुके अभी। बाकी जो बाद में पेपर आए हैं मैं वो बताती हूँ। अंजू शर्मा माता जी के बाद मुक्ति माता जी 20 मुक्ति माता जी 20 मार्क्स, पार्वती दीदी 26 मार्क्स 26, रीना पटवारी माता जी 28 मार्क्स 28, उषा माता जी 14 मार्क्स 14, कंवरबान भाई जी 22 मार्क्स 22 मार्क्स, गुंजन माता जी 22 मार्क्स 22, नक्षत्रा माता जी 24 मार्क्स 24, अनसुईया माता जी 12 मार्क्स 12, दक्ष कटियारा 8 मार्क्स 8। ठीक है हो गया, ठीक है फिर रुकते अभी हम। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।